हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीनियर डिपेंडेंस। तो सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर इसका एक एग्जांपल करेंगे। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? इफ़ वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ, देन द वेक्टर्स v1 v2 अप टू vn बिलोंग टू कैपिटल V आर कॉल्ड लीनियरली डिपेंडेंट ओवर f इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n बिलोंग टू f, नॉट ऑल ऑफ देम जीरो। ये इसमें इंपॉर्टेंट है। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? डेट इज एट लीस्ट वन ऑफ अल्फा आइज इज नॉन जीरो सच दैट अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अप टू अल्फा n vn इज इक्वल टू जीरो। तो ये होगी इसकी डेफिनेशन लीनियर डिपेंडेंस की। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल है। तो एग्जांपल क्या हमारे पास? द वेक्टर्स v1 की वैल्यू गिवन है, v2 और v3 और v4 की वैल्यू गिवन है, आर लीनियर डिपेंडेंट। ठीक है, तो ये हमारे को इसका सॉल्यूशन करना है। ये हमारे को एग्जांपल दे दिया है, तो हम सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ लिख देंगे हम हेयर 1 इंटू v1 प्लस -2 इंटू v2 प्लस -3 इंटू v3 प्लस -4 इंटू v4। ये हमारे स्मॉल v है, राइट। तो आपको फार्मूला पता है क्या है? अल्फा 1 v1 प्लस ये वाला फार्मूला लगा है इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट में हमारी वैल्यू है अल्फ़ा की, अल्फ़ा 1 की वैल्यू है 1, अल्फ़ा 2 की वैल्यू है -2, अल्फ़ा 3 की वैल्यू है -3, अल्फ़ा 4 की वैल्यू है -4। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास। इसमें क्या करेंगे हम? दिस इज इक्वल टू, ये हो गया 1। अब v1 की वैल्यू क्या थी आपको गिवन दी हुई? 2 3 4 पुट कर दो, प्लस -2 इंटू v2 की वैल्यू थी हमारे पास 1, 0, 0। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस -3 का -3 एज इट इज़, और v3 की वैल्यू आपको क्या गिवन है? 0 1 0। लिख दो आपको 0 1 0, v3 की वैल्यू लिख दी। ठीक है, प्लस आ जाएगा v4 माइनस का 4, और v4 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 0 0 1 0 0 1। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या करना है हमने? इसको देखो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, अगर अंदर आओ तो आ जाएगा हमारे पास 2 3 4 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, प्लस ये आ जाएगा हमारे पास -2, इसके साथ आ जाएगा 0, और इसके साथ भी आ जाएगा 0। क्लियर? फिर प्लस इधर आ जाएगा हमारे पास 0, -3, और इधर आ जाएगा 0। फिर आ जाएगा प्लस 0 0 और माइनस का 4, 0 0, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया गया -4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? और नेक्स्ट में लिख दिया हमने इसको 2 -2, 3 -3 4 -4। ठीक है, 2 -2 3 -3 4 -4। ठीक है, क्या हुआ? 2 -2 3 -3 4 -4। तो ये वैल्यू लिख दी हमने। तो 2 -2 0, 3 -3 0, 4 -4 0। तो ये आ गया हमारे पास 0 0 0। दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ तक ये क्लियर है आपको? ठीक है, सो आ जाएगा, सो वी हैव, हमारे पास क्या आ जाएगा? अल्फ़ा 1 v1 फार्मूला था, आपको पता है, अल्फ़ा 2 v2 प्लस अल्फ़ा 3 v3 प्लस अल्फ़ा 4 v4। इस फॉर्म में था हमारा, इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, वेयर यहाँ बोल सकते हो कि हमारे पास अल्फ़ा 1 की वैल्यू कितनी थी? अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू 1 थी। ठीक है, विच डज नॉट इक्वल टू 0। अल्फ़ा 2 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? -2, विच डज नॉट इक्वल टू 0। और अल्फ़ा 3 की वैल्यू कितनी थी? अल्फ़ा 3 की वैल्यू थी आपके पास -3, तो -3 विच डज नॉट इक्वल टू 0, अल्फ़ा 4 की वैल्यू कितनी थी? -4 विच डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ से क्या बोलेंगे हम? हेंस v1, v2, v3, v4 ये क्या है? आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, तो ये था हमारा लीनियर डिपेंडेंस, जिसमें हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी। ठीक है, फिर इसका एक एग्जांपल किया। तो इसमें हमने कुछ सिंपल है हमारा एग्जांपल में, हमने फॉर्मूला आपको पता है, अल्फ़ा 1 v1 प्लस अल्फ़ा 2 v2 अप टू अल्फ़ा vn। ठीक है, आपको यहाँ तक दी है वैल्यू v4 तक, तो आपने अल्फ़ा 1 v1 प्लस अल्फ़ा 2 v2 अल्फ़ा 3 v3 और अल्फ़ा 4 v4 लिखा है। ठीक है, आपने लिख लिया इसको 1, इसको लिख लिया -2, इसको लिख दिया -3, इसको लिख लिया -4।
ठीक है, ये आपने मेंशन कर दिया एंड में कि हमारे पास अल्फ़ा 1 की वैल्यू कितनी थी, अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 की। ठीक है, फिर इस वैल्यू को एज इट इज रखा, V1 की वैल्यू गिवन है, V2 की, V3 की। ठीक है, फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया, हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास V1 V2 V3 V4 क्या कैसे हैं लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लीनियर इंडिपेंडेंट। तो इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर इसका भी एक एग्जांपल करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इफ़ V इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड F देन द वेक्टर्स V1, V2, V3 belong to V are called linearly independent over F if there exist scalars alpha 1, alpha 2 up to alpha n belong to F, all of them 0। इसमें क्या है, all of them 0, ये हमारा इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, सच दैट अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस अप टू अल्फा n Vn इज इक्वल टू 0। तो ये है इसकी डेफिनेशन। अब करेंगे इसका हम एक एग्जांपल। तो एग्जांपल क्या है हमारे पास, द वेक्टर्स V1 की वैल्यू गिवन है, V2 की वैल्यू भी और V3 की वैल्यू आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो हमको हमारे को शो करना है कि ये जो वेक्टर है वो कैसे हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम कर देंगे इसका सॉल्यूशन। कंसीडर अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस अल्फा 3 V3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने कंसिडर कर लिया कि अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस अल्फा 3 V3 इज इक्वल टू 0। अब हमने अल्फा 1 तो एज इट इज़ रखा। ठीक है, दिस सिंप्लाइज, हम अल्फा 1 एज इट इज़ रखते हैं। ठीक है, अल्फा 1 और V1 की वैल्यू आपको दी गई है, तो आप पुट कर दो 2, 0, 0। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी, प्लस अल्फा 2 एज इट इज़ रहने दो, V2 की वैल्यू आपके पास गिवन है 0, 3, 0 प्लस अल्फा 3 V3 की वैल्यू आपके पास गिवन है 0, 0, 4। तो आपको इसमें पुट कर देनी है वैल्यू। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, दिस सिंप्लाइज, देखो इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो हमारे पास अगर हम इसको लिखें तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू अल्फ़ा 1, ठीक है, कॉमा 3 इंटू अल्फ़ा 2, कॉमा 4 इंटू अल्फ़ा 3, 4 इंटू अल्फ़ा 3, इस फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिखा हमने, इज इक्वल टू 0, 0, किसके इक्वल है, सब 0 के। देयरफॉर इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 इंटू अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर, फिर 3 इंटू अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू 0 और 4 इंटू अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू 0, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? दिस सिंप्लाइज, हमारे पास यहाँ से अल्फ़ा 1 की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, अल्फ़ा 1 हमारा अगर इधर रहेगा, ये इसके फॉर्म में चला जाएगा तो 0 बनेगा। ठीक है, कॉमा अल्फ़ा 2 की वैल्यू भी हमारी 0 बन जाएगी यहाँ से, एंड अल्फ़ा 3 की वैल्यू भी हमारी बन जाएगी 0। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, हैंस वेक्टर्स V1, V2 और V3 कैसे हमारे पास V1, V2, V3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये था हमारा इसका एग्जांपल। क्या किया हमने इसमें, सबसे पहले डेफिनेशन की, फिर हमारे पास इसका एग्जांपल था। तो हमने सबसे पहले कंसीडर कर दिया अल्फ़ा 1 V1 प्लस अल्फ़ा 2 V2 अल्फ़ा 3 V3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अल्फ़ा 1 को एज इट इज रखा, V1 और V2 V3 की वैल्यू इसमें हमने पुट कर दी। ठीक है, फिर इसको सॉल्व किया, ये आया हमारे पास इज इक्वल टू 0। फिर इनको ईच टर्म के इक्वल टू हमने 0 लगाया। ठीक है, यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा 1 की निकल गई, यहाँ से अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3 की वैल्यू, अल्फ़ा 3 है यार। ठीक है, यहाँ से हमारी अल्फ़ा 3 की वैल्यू भी निकल गई 2 की और 1 की। ठीक है, तो हमने क्या बोला, हैंस वेक्टर V1 V2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। डेफिनेशन में आपने पढ़ा है कि हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होता है। ठीक है, ऑल ऑफ देम 0। इस टाइप का क्वेश्चन थे हमारे पास से। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन को पता होना चाहिए। ठीक है, तभी आप इसके एग्जाम्पल कर सकते हैं।